बोले आ रहा आया तो नहीं। अरे बोले सरकार करनाल का युद्ध हुआ 1739, बहुत मारा नादिर शाह ने, मुर्गा बना दिया मोहम्मद शाह को। कहा अंकल जी गलती हो गई। बोला कौन है भैया? बोले साहब मुगल बादशाह हैं। संघर्ष, सफलता और साधना, ये तीन चीज, संघर्ष, साधना और सफलता, ये तीन चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 98% केसेस में आपने ये दोनों फेस आप बहुसंख्यक लोगों का नहीं देखते। मैं आपको बताऊं, मैं अपना बताता हूं। मैं एक समय था, 2-3 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम थे और हमारे साथ एक नीरज तिवारी जी थे, अभी लखनऊ में है। हजरतगंज में सेहत पोहा के नाम से उनका पोहा चलता है और बहुत शानदार चलता है। और हमारे संघर्ष के, हम दोनों संघर्ष के दिनों में साथ रहे। और आप समझो किचन जैसा एक कमरा था। किचन जितना बड़ा किचन होता ना, उतने बड़े कमरे में हम रहते थे। सिर्फ रात में वहां सोने आते थे। मतलब कितनी कहानियां, लेकिन वो मेरे जीवन में ही नहीं है, सबके। संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है। तो अगर संघर्ष को मस्ती में बदलना है, अब दो बातें हो सकती। या तो आप श्रमिक बनकर जियो। श्रमिक मतलब मजदूर। श्रमिक मतलब मजदूर। ये कौन है? ये वो है जो रो रहा है, बेहोश है, दुखी है। इसके पास खुशी होने की इतनी वजह है, इतनी, पर ये हो ही नहीं पा रहा है। और दुनिया में सारी उपलब्धि खुशी की है। जो काम मस्ती में कर दोगे उसका परिणाम आ जाएगा। जो काम खाना मस्ती से बना दोगे, खाना टेस्टी बन जाएगा। तैयारी मस्ती में कर दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये नियम है, जो काम मस्ती में कर दोगे उस काम के सुखद परिणाम आएंगे। और जितने काम रो रो के करोगे, उन सब कामों में असफलता, निराशा, हताशा, इसके सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। और जिंदगी बख्शती किसी को नहीं। ये श्रमिक है, बेहोश, ये रो रहा है, भैया हमारी तकदीर बहुत खराब है, भैया हम पढ़ ले, हम भैया पढ़ नहीं पाए, भैया हम, भैया क्या बताए भैया, कुछ नहीं होता पढ़ाई वढ़ाई से, समझ से होता है। कबीर दास भी नहीं पढ़े, संत रविदास जी नहीं पढ़े। ये दूसरा है जो इन दोनों कर रहा है, वो श्रमण है। श्रमण मतलब होश, मस्ती। पढ़ाई कर रहा है, होश में कर रहा है, मस्ती में कर रहा है। तो हमारे देश में क्या हुआ, इस शब्द को, श्रमण शब्द को कहा सन्यासी। इस शब्द का अर्थ ही घुमा दिया। कहा श्रमण मतलब सन्यासी। श्रमण मतलब जागृत व्यक्ति, होश, मस्ती। और इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा है? इसको पैदा करने का सूत्र कहां छिपा हुआ है? धार्मिक ग्रंथों में। भगवत गीता, यथार्थ गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथ। भारत की फौज देखो, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज। किसी भारतीय सोल्जर को देखो, कभी जाओ देखो किसी भारतीय सिपाही सैनिक को, सेना के सिपाही को देखो। पुलिस के सिपाही नहीं, तो कुछ लोगों की तोंद निकली हुई है बाहर, सेना। मैं इकोल ग्लोबल स्कूल से आ रहा था देहरादून शहर अभी की बात बता रहा हूं, 15-20 दिन पहले की। और रात में 10 बजे, वहां एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पड़ती है, रात में 10 बजे उस घने जंगल में आईएमए के कैडेट्स, गन, लगेज, रात में 10 बजे जॉगिंग करते हुए जा रहे थे। भाई साहब, दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना की। एक बार क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं इसकी सत्यता मुझे पता नहीं है, कहते हैं कि एक बार लिट्टे ने अपने कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए आईएमए भेजा। इसकी सत्यता पर मुझे वो नहीं, मैंने सुना है। तो प्रभाकरन के कुछ लोग शायद आए ट्रेनिंग के लिए। बोला भैया अमेरिका की फोर्स आई ट्रेनिंग के लिए, बोली यहां तो मानव अधिकार का हनन होता है। अब भारतीय सेना के सिपाही का देखो, एकदम स्लिम। एक पिक्चर आई थी प्रहार, भारतीय सेना पे है ये फिल्म, आप जरूर देखिएगा, नाना पाटेकर की है, अ सोल्जर नेवर क्विट्स। थोड़ी बड़ी झलक है। तो वो ताकत भारतीय सेना की कहां से पैदा हुई है? संघर्ष से, परिश्रम से, तपस्या से। तो आप बच जाओगे क्या? सिगरेट क्यों पीना है? सिगरेट पीने से नींद नहीं आती। सिगरेट पीने से भैया रात में नींद नहीं आती। हाँ तो किसी बाहुबली को यूपी में गरिया दो वीडियो बना के, उसके बाद ढूंढेगा तुम्हें, वैसे तुमको नींद नहीं आएगी। ये सब उल्टे सीधे तर्क जीवन में क्यों कर रहे हो?
साधना शुरू करो, संगत शानदार रखो, और दुनिया में अगर किसी की परवाह की। आज एक साहब का फोन आया, अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा डाका डालने का प्लान बना रहे हैं और पहले तुम्हारे घर में डालेंगे। अरे नहीं, ऐसे पूछ रहे थे। हमने कहा नहीं, तुम्हारे बाप और तुम मिलकर बहुत पैसा कमाए हो। अरे ऐसे काहे कह रहे हो? ऐसे ही कह रहे, तुम क्या करोगे? अबे जब कुछ करेंगे पता ही चले। आईएएस को पढ़ा रहे पता चला ना, चुनाव लड़े पता चला, तो कुछ करने जा रहे हैं, काहे लोड ले रहे हो? विवेक, शम, दम, वैराग्य, ये शक्तियां आपकी मदद करेंगी। किसके खिलाफ? काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपको बचाएगी वो क्या है? वो ये है कि आपका इष्ट, प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में, हर योग्यता में साथ रहते हैं। अपने इष्ट को पकड़ लीजिए। ये शब्द मैं आपको बता चुका हूं। ये 8वें श्लोक का सबसे बड़ा सूत्र है, इष्ट को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये शुद्ध ऊर्जा है। इष्ट यानी शुद्ध ऊर्जा, शुद्ध विधायी ऊर्जा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया, अर्जुन बच गए। भाई बृजभूषण सिंह 73 साल के हैं, 73। हमको नहीं बुलाए राम राष्ट्र कथा में, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, हम करेंगे राष्ट्र कथा, उनको जरूर बुलाएंगे। लेकिन 73 साल की उम्र में उस आदमी ने अपने सर को एक भारत के संत के शरण में झुका रखा है। ऐसे फर्जी आप सब लोगों ने देखा क्यों? शुद्ध ऊर्जा। रितेश्वर महाराज एक शुद्ध ऊर्जा है। 4थे स्टेज का कैंसर था उस आदमी को, रितेश्वर महाराज को, अपने आप को 4थे स्टेज के कैंसर से बाहर निकाला। 73 साल का व्यक्ति 52 साल के व्यक्ति को अपना पिता मान रहा है। कौन सा पिता? आध्यात्मिक। पता है क्यों? ऊर्जा मिल रही है, साहस मिल रही है, शक्ति मिल रही है। आप लोग तो गए गोटा नंदिनी नगर में भंडारा खाओ, 4-4 किलो पूरी खाओ, सब्जी खाओ, बथुआ उठाए लाओ, बांध लाओ, मस्त हो, सीख के कुछ ना आए हो। वो ये इष्ट सिर्फ बृजभूषण सिंह को ही नहीं, एक जने आ रहा कहीं दोबारा क्या करा है, कहीं हम वायरल नहीं बहन, अरे तुम्हें वायरल हो जी, तू बुखार हो जी, तू पड़ा रहा वो 20 दिन घर में। यहाँ सब बताओ, वायरल हो चक्कर में लोग सामान लेके चला गए। भावना देखो, मतलब यही लिए सामान दे गए रहा कि हम वायरल हो जाए। दानव करे गए तो वहां एक दिमाग लगाए रहे। इष्ट को पकड़ लीजिए, किसी को, अपने पिता को पकड़ लीजिए, किसी शुद्ध ऊर्जा को आप इस दुनिया में पकड़ लीजिए, वही आपकी मदद करेगी। नहीं तो ये मन बहुत ताकतवर है, ये आपको बख्शेगा नहीं सरकार, ये सुबह उठने नहीं देगा, ये ध्यान नहीं करने देगा, बहुत ताकतवर है, बाली है ये, आपकी आधी शक्ति खींच लेता है। जैसे सुबह उठने के लिए कहता नहीं यार 9 बजे उठते हैं, 9 बजे उसे उठेगा, 10 बजे तक नहाओगे धोगे, फिर ये होगा कि भाई अब क्या करें, तो बोले भाई अब कल से ध्यान करेंगे यार, अब 10 बज गए, कौन ध्यान करता है? नहीं, जब उठो तब ध्यान करो, रात में करो, मतलब प्रायोरिटी बना लो कि मुझे करना है। जैसे काम हावी हो, अंदर के राम को पकड़ लो, सांसों को पकड़ लो, सरयू को पकड़ लो, ये जो सरयू बह रही है इसको पकड़ लो। क्रोध हावी हो, पकड़ लो, तो धीरे धीरे बड़ा अजीब लगेगा पहले शुरुआत में कि सांस पकड़ ले यार, सांस ठीक कर देगी। अरे सांस बंद हो जाए तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाए। लेकिन सांसों के साथ साथ एक किसी इष्ट को भी पकड़ लो, किसी संत, महात्मा, पीर, औलिया, सूफी, किसी को पकड़ लो। उसकी जो शुद्ध ऊर्जा है, जैसे स्मरण करोगे, जय महाराज जी, जय महाराज जी, जय महाराज जी, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की जय हो, अलगानंद महाराज की, तो जैसे कहोगे अलगानंद महाराज की जय हो, वैसे उनकी शुद्ध ऊर्जा तुमसे जुड़ जाएगी। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया, ये खेल मजा में कन्वर्ट होने लगेगा, क्रोध विलीन होने लगेगा, काम विलीन होने लगेगा। काम ऐसा नहीं है कि परिवार छोड़ के भाग जाओगे,